कनाडा जाने का सपना देखने वाले हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा बदलाव सामने आया है जो आने वाले समय में एक्सप्रेस एंट्री के पूरे खेल को बदल सकता है। अब सिर्फ आपका सीआरएस स्कोर, एजुकेशन या एक्सपीरियंस ही मायने नहीं रखेगा, बल्कि बल्कि आपका ऑक्यूपेशन, उसकी सैलरी भी आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कनाडा सरकार एक नया हाई वेज ऑक्यूपेशन फैक्टर लाने की तैयारी में है, जिसके तहत कुछ खास प्रोफेशंस को एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिल सकते हैं। आज हम समझेंगे ये नया प्रपोजल क्या है, किन लोगों को फायदा मिल सकता है, एक्सप्रेस एंट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारतीय एप्लीकेंट्स को अभी से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा सरकार ने इसे एक्सप्रेस एंट्री रिफॉर्म्स के हिस्से के रूप में प्रपोज किया है। इसका मकसद उन ऑक्यूपेशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना है जिनकी डिमांड ज्यादा है और जिनकी वेजेस कनाडा की नेशनल मीडियन वेज से काफी ऊपर हैं। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक ऑक्यूपेशंस को 3 अलग-अलग वेज लेवल्स में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी में वो जॉब्स होंगी जिनकी वेज कनाडा की मीडियन वेज से लगभग दोगुनी है। दूसरी कैटेगरी में वो ऑक्यूपेशंस होंगे जिनके वेज करीब 1.5 गुना है। तीसरी कैटेगरी में वो जॉब्स होंगी जिनकी वेज मीडियन वेज से लगभग 1.3 गुना ज्यादा है। इन कैटेगरीज के आधार पर एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपकी पर्सनल सैलरी नहीं देखी जाएगी, यानी अगर दो लोग एक ही ऑक्यूपेशन में हैं और उनकी सैलरी अलग अलग है, तब भी एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन के ऑफिशियल मीडियन वेज डेटा के आधार पर तय होगी। ये जानकारी कनाडा के जॉब बैंक और लेबर मार्केट डेटा से ली जाएगी। अब बात करते हैं उन ऑक्यूपेशंस की जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर इसमें सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, सर्जन्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और कई अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस बदलाव का बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा स्टेम कैटेगरी में सिविल इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर और जियोलॉजिकल इंजीनियर्स जैसे प्रोफेशंस भी मजबूत स्थिति में हैं। ट्रेड ऑक्यूपेशंस भी पीछे नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े कुछ प्रोफेशनल्स को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। वहीं एजुकेशन कैटेगरी में टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए भी बदलाव पॉजिटिव माना जा रहा है। अब समझते हैं कि इसका एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स पर असली असर क्या होगा। प्रेजेंट में कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन के तहत कई ऑक्यूपेशंस को पहले से प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन अगर हाई वेज फैक्टर लागू होता है तो कुछ कैंडिडेट्स को दोहरा फायदा मिल सकता है। एक तरफ उनकी ऑक्यूपेशन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में एलिजिबल होगी और दूसरी तरफ उन्हें एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। इससे इनविटेशन टू अप्लाई मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। यहाँ भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल ऑक्यूपेशन टाइटल देखकर कोई डिसीजन ना लें। अपनी एनओसी कोड, ऑक्यूपेशन कैटेगरी और एलिजिबिलिटी को सही तरीके से वेरीफाई करना जरूरी है। कई बार जॉब टाइटल एक जैसा होता है, लेकिन एनओसी क्लासिफिकेशन अलग होने की वजह से एलिजिबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। फिलहाल ये केवल प्रपोज्ड रिफॉर्म है। कनाडा सरकार ने अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट अनाउंस नहीं की है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि एक्सप्रेस एंट्री में कई बदलाव अगले 12 से 18 महीने के अंदर लागू हो सकते हैं। हालांकि कुछ रिफॉर्म्स इससे पहले भी आ सकते हैं, इसीलिए अभी किसी को पैनिक या एक्साइटमेंट में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं या इस समय अपनी प्रोफाइल को आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज स्कोर्स बेहतर करना, वर्क एक्सपीरियंस सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना, एनओसी क्लासिफिकेशन वेरीफाई करना और कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन ऑक्यूपेशंस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ ज़्यादा सीआरएस स्कोर ही नहीं, बल्कि आपकी ऑक्यूपेशन की डिमांड और वेज लेवल भी आपकी इमिग्रेशन जर्नी में बड़ा रोल निभा सकती है। सीधी बात यह है कि कनाडा अब केवल स्किल्ड वर्कर्स नहीं, बल्कि उन स्किल्ड वर्कर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता है जिनकी जरूरत उनकी इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा मजबूत करती है। इसलिए अगर आपका ऑक्यूपेशन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में आता है तो आने वाले महीनों में आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।